अगर तुम एमडीकेट बायोलॉजी में 81 आउट ऑफ 81 नंबर लेना चाहते हो ना, तो तुम्हें बायोलॉजी के हर चैप्टर को तैयार करने के लिए इस 5 स्टेप के फार्मूले को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और साथ ही साथ बस तुमने कुछ मिस्टेक नहीं करनी जिससे हर साल बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो तुम सब लोग। मैं हूं आपका अपना सर अब्दुल्ला। सबसे पहले तो इस साल 2025 में आपके एमडीकेट का सिलेबस और पैटर्न दोनों मुकम्मल तब्दील हो चुके हैं। यानी एक तो सर एमडीकेट होगा, नेशनल एमडीकेट टेस्ट बनाने वाली बॉडी एक ही होगी, और साथ ही साथ एमडीकेट की एमसीक्यूज 200 से कम होकर 180 हो चुकी हैं, जिसमें 45% एमसीक्यूज अकेले बायोलॉजी के ही होंगे। ये 81 एमसीक्यूज बनते हैं। इसका मतलब क्या बना, जिस बच्चे ने एमसीक्यूज बायोलॉजी के पोर्शन में फुल नंबर ले लिए ना, उसके लिए अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में सीट निकालना नहायत आसान हो जाएगा। और ऐसा पॉसिबल है, बच्चे लेते हैं। मैं आपको एक टोकर बच्चे की ना स्टोरी समझाता हूँ। मजे की बात है, वो बच्चा रिपीटर था, लेकिन सेकंड टाइम उसने बायोलॉजी के पोर्शन में फुल नंबर लिए। फर्स्ट टाइम उसने कुछ गलतियां की जब पेपर दिया और उसका सिलेक्शन नहीं हो सका, लेकिन सेकंड टाइम उसने उन्हीं गलतियों पे काम किया और कुछ रूल्स फॉलो किए। बायोलॉजी के हर चैप्टर को, हर टॉपिक को तैयार करने के लिए कुछ इजीएस्ट और आइडिया रूल इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उसने बायोलॉजी के पोर्शन में फुल नंबर लिए। वो रूल क्या थे? तुम मेरे दोस्त, नंबर 1 लेक्चर। जब भी आपने किसी चैप्टर को ये टॉपिक को तैयार करना है, आपने उसका लेक्चर लेना है। इसके 2 फायदे होंगे। नंबर 1, बायोलॉजी में ना कुछ वर्डिंग मुश्किल होती है, कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, अगर केवल बुक पढ़ के बैठ जाओगे नहीं तैयार होंगे, टाइम ही वेस्ट होगा। करना क्या, पहले आपने लेक्चर लेना है, उससे आपके लिए वो टॉपिक समझना आसान हो जाएगा। और फिर नंबर 2, नोट्स। जब तुमने लेक्चर ले लिया, उसके नोट्स लास्ट में प्रिपेयर करने हैं। इसके भी 2 पॉइंट्स होंगे। नंबर 1 पे क्या होगा, इस साल आपका एमडीकेट होगा, नेशनल होगा। कोई भी बच्चा पूरे पाकिस्तान की बुक इकट्ठी करके नहीं पढ़ सकता। ये तकरीबन बन जाएंगी 8-9 बुक्स बन जाएंगी। उसके लिए फिर करना क्या पड़ेगा, अगर आप किसी टीचर सीनियर का लेक्चर देना, वो तमाम पॉइंट्स जो किसी दूसरी बुक में इस्तेमाल हो रहे होंगे वो आपको लेक्चर मुकम्मल करवा देगा। उसके आपने नोट्स मस्ट बनाने हैं और मस्ट बनाने हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है। उन नोट्स को चाहे तो एक अलग रजिस्टर बना लें या भी उन नोट्स को अपनी बुक पे इकट्ठा कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। लेकिन कोशिश करना किसी एक जगह इकट्ठे करना, ताकि एट दी एंड ना तुम्हें 2 जगह से पढ़ना न पड़े, कोई एक जगह तैयार करने के लिए। बुक रीडिंग है। नंबर 3 पे आपने बुक रीड करनी होती है। लेक्चर ले लिया, नोट्स बना लिए, अब आपने बुक रीड करनी है, जिसमें सबसे पहले ये गलती नहीं करनी, दूसरे बोलने से वो पूरे बैठ जाओ, अपने को देखो ही ना। तुम्हारे आंसर कुछ 70 से 80% अपनी बुक से आ रहे होंगे, जिसको पीछे 2 साल पढ़ रहे हो। पहले आपने उसे मुकम्मल रीड करना है, जैसे कि उसे मुकम्मल रीड करना है। जब वो हो जाएगी फिर उसके बाद दूसरी पढ़ी बुक पर, जिसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पेपर अगर बायोलॉजी का है ना, आप पकड़ें सिर्फ और सिर्फ फेडरल की बुक करें, वो ही काफी रहेगी। बाकी मैथ की बुक करें ना, आपके लेक्चर के नोट्स ही काफी रहेंगे। फेडरल की बुक होती है वो नहायत कमाल और मजेदार बुक है, और सिंपल और इजी बुक है। वहां पर एक टॉपिक को ना बड़े सिंपल तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया, इस वजह से वहां पर आपके बायोलॉजी के एमसीक्यूज वहां से बहुत आ रहे होंगे। आपने उस बुक को रीड करना है, कोशिश करनी है उस बुक को मुकम्मल रीड करना है। पहले प्रीवियस बुक पढ़नी है, बाद में सिर्फ उसे पढ़ लेना, फेडरल की बुक काफी रहेगी आपके लिए, और बाकी आपके जो पॉइंट्स होंगे वो लेक्चर से मुकम्मल हो जाने हैं। लेकिन अब मेन बात ये आती है बायोलॉजी में बुक रीडिंग की, जहां पर अक्सर बच्चे गलती कर रहे होते हैं। जब भी तुमने बायोलॉजी की बुक रीड करने है, इन 4 पॉइंट्स को ध्यान रखना है। एमडीकेट में ये गलती कभी भी नहीं करनी। हर साल बच्चों के इन गलतियों से नंबर कटती हैं। करना क्या है, सबसे पहले जिस भी टॉपिक को तैयार करो उसको डीपली पढ़ना है, केले की लाइन को डीपली पढ़ना है, जो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजी में एमसीक्यूज आ जाते हैं। मैं आपको अपनी एग्जांपल में भी एमसीक्यूज किया था, वहां पर एमसीक्यू पूछा गया था कि वर्टिब्रेट कौन सा है, जिमेकेट होती है। अब वहां पर 4 ऑप्शन थे, 2 ऑप्शन थे ही ऐसे, उसमें वर्टिब्रेट थे ही नहीं, लेकिन 2 ऑप्शन में वर्टिब्रेट थे। कॉन्सेप्ट तो मेरे तक लग गया कि इन 2 में वर्टिब्रेट आएंगे, लेकिन मैंने किस ऑप्शन को लगाना है, चेक तो कोई एक ऑप्शन होना है। वहां पर हमने लगाना उस ऑप्शन को जो बुक में लिखा है, वो जो उन्होंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है, और मैंने किया एक्स्ट्रा लगा दिया। बुक में कोई डीप से पढ़ा नहीं हुआ था, एमसीक्यू गलत हो गया। आपको ऐसे एमसीक्यूज आ रहे होते हैं, बुक की लाइंस को डीपली पढ़ना पड़ेगा। ये पॉइंट नंबर 1 आ गया। पॉइंट नंबर 2, आपने सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक को नहीं पढ़ना जो सिलेबस में लिखा, पीएमडीसी ने दिया हुआ है। कोशिश करनी है उसके साथ वाले टॉपिक उन्हें भी नजर गुजार लेना है। सिर्फ उसकी बुक पढ़ लो काफी रहेंगे। बल्कि मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि जो अपने एक बार आ गए ना सिलेबस के अंदर बायोलॉजी के मामले में ना, उस चैप्टर को मुकम्मल ही पढ़ लो, फायदे में रहेगा। ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जो टॉपिक के साथ टॉपिक से आते हैं, और ऐसा हो रहा होता है, पर साल भी होगा,
हमारी बार भी हुआ था, हर साल होता है। इसलिए आपने कोशिश करनी है, एक चैप्टर का नाम आ गया ना, उसमें जो टॉपिक लिखे हुए हैं उसको तो आप मुकम्मल डीपली पढ़ें, और बाकी टॉपिक को भी ना ऐसे बारों गुजारते हैं ना, उन्हें भी रिवाइज करते हैं ना, वहां से भी हमसे आ रहे होंगे आपके। अब पॉइंट नंबर 3 जो फॉलो करना है, बुक को रीड करते हुए कोशिश करनी है, जो हमारे डायग्राम्स होंगी वो साथ होंगे, बॉक्सेस बने होंगे, उन्हें भी आपने रीड करना है। डायग्राम एमसीक्यूज आ रहे हैं बायोलॉजी में, एमसीक्यूज क्या आएगा, डायग्राम को लेवल कर दो, ये डायग्राम में प्रोसेस आ जाएगा, वो एमसीक्यूज जा होते हैं, और ऐसे एमसीक्यूज आते हैं, ये भी करने हैं। प्रोसेस जो साइड बॉक्स होते हैं उन्हें पढ़ना है, यहाँ से एमसीक्यूज बन रहे होते हैं। पॉइंट नंबर 4 हाईलाइट करना। जी आपको बायोलॉजी के मामले में हाईलाइट करना पड़ेगा, ये एफएसटी नहीं जहाँ पर जिसका मन किया हाईलाइट कर दी, जिसको नहीं के कोई मसला नहीं। एमडी कैट बायोलॉजी में मुकम्मल बुक को हाईलाइट करना पड़ेगा, क्योंकि एट दी एंड जब एग्जाम पास आएगा ना, कोई भी बच्चा मुकम्मल बुक को वर्ड रीड नहीं कर सकता। आपने सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंट्स रीड करने होते हैं जो आपने हाईलाइट किए हैं। हाईलाइट करने कौन से वाले हैं, मैं आपको बताता हूँ आज करने कौन से वाले हैं। वो वाले जो आपको लगता है एमसीक्यूज आ रहा होगा, या वो वाले जो आपको लगता है बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। आपने ये 2 मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना होता है अपनी बुक में, अपने नोट्स में, जहां भी हो। पर बायोलॉजी के मामले में हाईलाइट लाजमी करना होता है, इससे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, नहीं तो एट द एंड बहुत मसला पड़ रहा होता है। हर साल बच्चों को पड़ता है, बुक नहीं रीड कर पाते, उनके आंसर गलत हो जाते हैं। इसलिए आपने कोशिश करना है अभी से साथ के साथ लेक्चर लिया, नोट्स में जब बुक रीड की पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया, ताकि एट द एंड मसला ना पड़ रहा हो। इस तरीके से अगर तुम बुक को रीड करोगे ना, कोई एमसीक्यूज क्यों ना जाए, आपके फिंगर टिप पे होगे और आपको एमसीक्यूज का आंसर आता होगा। रूल नंबर 4 बुक रीड करने के बाद प्रैक्टिस करना। जी बायोलॉजी के मामले में प्रैक्टिस करना नेसेसरी है। प्रैक्टिस करनी कैसे, आपने जो हो गया आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, वहां से ना प्रैक्टिस करनी है बायोलॉजी की। मैं आपको नहीं कहता मुकम्मल रोड मैप आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपनी बायोलॉजी के, जो आपके 3-4 माह की जर्नी होगी। सबसे पहले तो आपने ना अपने बायोलॉजी का मुकम्मल सिलेबस, चाहे फर्स्ट ईयर हो सेकेंड ईयर हो, चैप्टर वाइज टेस्ट से मुकम्मल करना पड़ेगा। एक टेस्ट सीरीज कंप्लीट होगी, सिलेबस मुकम्मल हो गया, वहां जो हो गया, जो नहीं हुआ कोई मसले की बात नहीं, वो बाद में हो जाएगा। पर पहले आपने साथ ही साथ स्केड्यूल को फॉलो करते हुए, टाइम टेबल फॉलो करते हुए अपना सिलेबस मुकम्मल करना है। जब सिलेबस मुकम्मल हो जाएगा, फिर उसके बाद होगा आपके पास FLP और रिवीजन सेशन होगा। वहां पे आपके 180 एमसीक्यूज वाले FLP होंगे, उसी में आपके सिलेबस की 4 से 5 बार रिवीजन हो जाएगी। वहाँ रिवीजन भी होगी, प्रैक्टिस भी हो जाएंगे, FLP भी हो जाएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास हफ्ते 2 हफ्ते के टाइम निकलेगा, तब आपने करने हैं पास्ट पेपर के एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान के होंगे, सिर्फ पंजाब के नहीं होंगे। इस साल नेशनल एमडी कैट होगा। ये आपकी तैयारी की एक सीक्वेंस होगी जो आपने इन 3-4 महीने में फॉलो करनी है अपने बायोलॉजी को। इसमें सिलेबस मुकम्मल हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगी, FLP हो जाएंगे, पास्ट प्रैक्टिस हो जाएंगे। ये इनफ मोर देन इनफ रहेगा। कोई आंसर कोई ना चाहिए, आपको उसका आंसर आता होगा। लेकिन मेरे दोस्त कोशिश करना आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस वो वाले करने हैं जैसे कि सीक्वेंस एक दी हुई है ना PMC सिलेबस में। 50% एमसीक्यू होंगे आपके इजी, और होंगे आपके पास 70% एमसीक्यू होंगे मॉडरेट होंगे, और बाकी दोबारा 50% अंक होंगे हार्ड होंगे। आप प्रैक्टिस ऐसे एमसीक्यू से करें जहां पर तीनों रेंज दी हो, आप इजी भी हो, मॉडरेट भी हो और हार्ड भी हो, ताकि तुम्हें पता हो कि तुम्हें हार्ड भी आते हैं, इजी भी आते हैं, और अच्छे भी मॉडरेट क्यों ना वो भी तुम्हें आते हैं। पॉइंट नंबर 5 रिविजन। जो मैंने आपको बताया ना प्रैक्टिस वाला पोर्शन, वहीं पर आपकी रिवीजन साथ हो जाएगी। रिवीजन हमने करनी ही कब होती है, एक तब जब लेक्चर लिया, उसके बाद नोट्स में तब हम रिवीजन कर रहे होते हैं, और नेक्स्ट रिवीजन कर रहे होते हैं टेस्ट से पहले। और आपने टेस्ट देने, टेस्ट देने हैं, उसको FLP देने हैं। आपकी यहाँ पर पूरे सिलेबस की 4 से 5 हो जाएगी रिवीजन, ये मोर देन इनफ रहेगी। तो इस वीडियो में सारे रूल्स किसी को चैप्टर को तैयार करने के वो कंप्लीट हो गए, और साथ साथ वो मिस्टेक जो हर साल बच्चे कर रहे होते हैं बुक को रीड करने में, वो भी क्लियर होगी, जो कि तुमने बस नहीं करनी। अब तक करिए इतना ही, तो तब तक के लिए फी वन अल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट जबरदस्त वीडियो में।